पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। दोस्तों नमस्कार। अभी कोलकाता में माननीय मोदी जी की रैली में एक मजेदार वाकया हुआ। भ्रष्टाचार पर लंबा चौड़ा ज्ञान देने और नए नए जुमले फेंकने के बाद माननीय मोदी जी ने मंच से अपनी गरजती आवाज में ऐलान किया, भाजपा में किसी भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं है। भीड़ ने ताली और थाली की जगह मोदी जी की तरफ अपना सवाल उछाल दिया, क्यों भ्रष्टाचारियों के कोटे वाली सीट फुल हो गई है क्या? बीजेपी वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचार के दाग, छू मंतर होने का जादू अभी अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के मामले में दिखा है। अजीत पवार की पत्नी को 25,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में लिख दिया है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले का कोई सबूत नहीं है। डबल इंजन सरकार की जांच एजेंसी के इस ऐलान के बाद शरद पवार जी ने कहा कि अजीत पवार इसी क्लोजर रिपोर्ट के लिए तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए थे। मजेदार बात यह है कि जब यही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, तब यही माननीय मोदी जी पानी पीकर उन्हें दिन रात कोसते थे, अजीत पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे, जेल भेजने की बात कहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते ही अजीत पवार भ्रष्टाचार की दलदल से बाहर निकलकर कमल की तरह मोदी जी के प्रिय हो गए। 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के उनके दाग मोदी जी ने झटके में धो दिया। है ना कमाल की बात? रकम एक बार फिर से याद कर लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए। हकीकत तो यह है कि आजकल भ्रष्टाचार करने से कोई नहीं डरता और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले माननीय मोदी जी और उनकी कंपनी से भी कोई नहीं डरता है। और सबको पता चल चुका है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी एंड कंपनी बस अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए भ्रष्टाचार का राग अलापते हैं और जैसे ही कोई भ्रष्टाचारी उनके पाले में आ जाते हैं, उसे वो क्लीन चिट दे देते हैं। अभी चुनावी चंदा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो माननीय मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेकर आए थे, उस स्कीम के घोटाले सामने आने के बाद तो खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति को कहना पड़ गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला। घोटाले के सरगना के तौर पर उन्होंने बीजेपी के किसी माननीय का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पता सबको है कि बीजेपी में नंबर 1 से नंबर 10 तक की सीट पर काबिल कौन है। और मजेदार बात यह है कि ईडी आईटी के जरिए कंपनियों को डरा धमकाकर चंदा वसूली और उगाही के सरकारी धंधे की मोदी जी तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है कि पब्लिक भी मोदी जी के इस खेल को अच्छी तरह से समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि माननीय मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी बातों का बस 2 मतलब है। पहला, भ्रष्टाचार की कमाई में से उनको पूरा कट कमीशन मिलता रहे, और दूसरा, भ्रष्टाचारी उनके पाले में आकर उनकी पार्टी की सदस्य संख्या बढ़ाते रहे। बाकी इस भ्रष्टाचार के नाम पर माननीय मोदी जी का थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होता रहे, उनको मंच से चिल्लाने का मौका मिलते रहे। मित्रों बताओ, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं? मित्रों बताओ, काला धन आना चाहिए या नहीं? उनके मित्रों वाले अंदाज को देखकर आशंका इस बात की भी है कि किसी दिन वो चुनावी मंच से पूछ बैठेंगे, मित्रों बताओ, मुझे घोटाला करने का कानूनी हक मिलना चाहिए या नहीं? दोस्तों, मोदी जी के इस सवाल का जवाब उनके खास मित्रों का जवाब भी आ चुका है। उनके कुछ मित्रों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा चुके हैं। कुछ 7 समंदर पार सैर सपाटा में जिंदगी के लुत्फ उठा रहे हैं। बाकी बचे आप और हम जैसे लोग। ये चुनाव मोदी जी के सवाल का जवाब देने का बिल्कुल सही वक्त है। नमस्कार।